नमस्कार, मैं हूँ वंदना पांडे और कुछ गपशप हो जाए में आज आपसे एक राय मांगेंगे, मशवरा मांगेंगे और जो कि राय आपको देना अनिवार्य भी होगा। बात कर रहे हैं जीका वायरस की। तो आप सभी जानते हैं कानपुर में जीका वायरस का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और जीका वायरस से लोगों में दहशत भी देखी जा रही है। कुछ सवाल है जिनके जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको दे सकते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे जीका वायरस का जो जनरेशन है वो कब से हुआ था, ये जो जीका वायरस है कब सामने आया था। तो सबसे पहले 2008 की बात करेंगे। जब जीका वायरस आया था तो यौन संबंध बनाने से जीका वायरस फैलता है। 2008 की बात कर रहे हैं, तब ये भ्रम था। इसके बाद आगे बढ़ा साल और 2013 से 15 की अगर बात करें तो पॉलिनेशिया, ईस्टर कैलेडोनिया और ब्राजील में महामारी जीका वायरस की फैली। तब भी ये सामने आया था जीका वायरस के रूप में, इसका प्रकोप भी नजर आया था। 2013 से 2015 लगातार 2 साल इस महामारी का प्रकोप ब्राजील और ईस्टर कैलेडोनिया समेत कई देशों को झेलना पड़ा था। 2017 की अगर बात करें तब भारत में फिर से एंट्री होती है और भारत में जीका वायरस का ये पहला मामला था और अहमदाबाद में ये मामला सामने आया था। तभी इस पर रोक लगा देनी चाहिए थी। हालांकि हो सकता है तब इतना लोगों के बीच इतनी जानकारी ना हो जीका वायरस को लेकर के, स्वास्थ्य विभाग को भी इतनी जानकारी ना हो। 2017 के बाद जब हम पहुंचते हैं 2018 में, तो 2018 में राजस्थान और बिहार के कई क्षेत्रों में इसके रिपोर्ट सामने आए और लगातार जीका वायरस बढ़ता गया, लेकिन इस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध लगता नजर नहीं आया। इसके आगे अगर की बात करें 2021 जुलाई की, तो जुलाई में केरल में इसके कई केस देखे गए, ऐसी रिपोर्ट सामने आई। और अगस्त 2021 की बात करें, जुलाई के जस्ट एक महीने बाद की बात करें, तो महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस का संक्रमण मिला था और संक्रमण मिलने के बाद भी तब भी इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सका। उसके अक्टूबर 2021 यानी कि पिछले ही महीने की अगर बात करें तो यूपी के कानपुर यानी कि कानपुर में जीका वायरस के कई केस सामने आए हैं और ये केस 100 से भी ज़्यादा अधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा देश में अगर जीका वायरस के केस सामने आ रहे हैं तो वो है कानपुर। 10 नवंबर 2021 यानी कि ये कल तक की रिपोर्ट मैं बता रही हूँ कि 10 नवंबर 2021 कानपुर जीका वायरस का हॉट स्पॉट बन चुका है। इतनी हालत यहाँ पर गंभीर है कि यहाँ पर अभी तक जीका वायरस को कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरह की कोई मुहिम नहीं चलाई गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार ये कह रहा है कि वो लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं और इसके साथ ही इस जीका वायरस को लेकर के जगह जगह प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। जानकारियां, जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है, अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका हाल ही फिलहाल की जो रिपोर्ट आई है ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा है। जैसे कि कानपुर में हॉट स्पॉट भी घोषित किया जा चुका है और कानपुर में जीका वायरस हॉट स्पॉट बन चुका है। इसको लेकर आपसे कुछ सवाल है, तो आप अपने सवालों के जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दें। पहला सवाल है कि हालांकि हर सवाल के पहले सवाल राज्य सरकार से उठता है, क्योंकि राज्य सरकार ही अपने राज्य का हालचाल जानती है, सुख दुख पूछती है, कहाँ पर क्या असुविधाएं हैं उसकी जानकारी रखती है और इसके साथ ही क्या क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए राज्य सरकार तय करता है। तो सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि क्या योगी सरकार ने सही समय पर निर्णय नहीं लिया या सही समय पर एक्शन नहीं लिया जीका वायरस को लेकर। दूसरा सवाल जो है वो बहुत ही अहम है कि सरकार ने इस पर एक्शन भी लिया है, जिसका कारण ये है कि कानपुर में ही जीका वायरस के संक्रमण मिल रहे हैं। जीका वायरस कानपुर तक ही सीमित रह गया है और इसके बाद है संक्रमण रोकने में अभी भी ढिलाई क्यों बरती जा रही है। अगर ढिलाई बरती जा रही है तो क्यों बरती जा रही है। जीका वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक कोई निर्णय क्यों नहीं लिया है। सबसे बड़ा सवाल है कि केंद्र अभी आगे क्यों नहीं आया। केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, नहीं तो जीका वायरस भी कोरोना संक्रमण की तरह कहीं
आपे से बाहर ना हो जाए, हाथ से बाहर ना चला जाए। तो इससे समय रहते ही केंद्र सरकार को भी आगे आ करके इस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि कोरोना के जैसे जो हालात बने थे पिछली बार, तो कोरोना जैसे हालात दोबारा से ना बन सके। क्या है आपकी राय? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।